बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की निशानी, ईमान की अलामत अल-हुब्बु फिल्लाह वल-बुग़्ज़ु फिल्लाह को करार दिया कि आदमी की मोहब्बत है तो वो भी अल्लाह के लिए, और अगर बुग़्ज़ है तो वो भी अल्लाह के लिए। इससे ये बात मालूम हुई कि जिस तरह किसी से मोहब्बत करना जायज़ है, इसी तरह किसी से बुग़्ज़ रखना, दुश्मनी करना भी जायज़ है। लेकिन इस मोहब्बत में और इस दुश्मनी और बुग़्ज़ के अंदर अपनी ज़ात मकसूद ना हो, बल्कि मकसूद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हो। इसकी दलील ख़ुद कुरान पाक के अंदर मौजूद है। इन्न शैतान लकुम अदुव्वन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसके दुश्मन बन जाओ। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसके दुश्मन बन जाओ, उसको अपना दुश्मन समझ लो। तो इसलिए किसी से दुश्मनी करना भी जायज़ है, लेकिन दुश्मनी का मकसद अपनी ज़ात ना हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हो। इसी तरह मोहब्बत के अंदर भी अपनी ज़ात मकसूद ना हो, बल्कि मकसूद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हो, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में दूसरी जगह पर भी फरमा दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत है तो फिर रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो, इसके बदले के अंदर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे। तो मोहब्बत किसके लिए है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, मोहब्बत किसके लिए हो? अल्लाह के लिए हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी किस वजह से है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की वजह से। आगे फिर मोहब्बत की जो अलामत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। तो इत्तिबा से पता चलेगा कि वाक़तन इसको अल्लाह से मोहब्बत है या मोहब्बत नहीं है। इसी तरह मोहब्बत और दुश्मनी के हवाले से हमारे यहाँ एक जुमला मशहूर है, और वो हकीकत है कि दोस्त का दोस्त दोस्त हुआ करता है। कि मेरी आपसे मोहब्बत है, दोस्ती है, तो जो आपका दोस्त होगा ऑटोमेटिक उसके साथ भी मेरी दोस्ती और मोहब्बत होगी। और इसी तरह दोस्त का दुश्मन दुश्मन हुआ करता है। मेरी आपसे दोस्ती है, जो आपका दुश्मन है, यकीनी बात है वो मेरा भी दुश्मन है, वरना आपके दुश्मन से मेरी दोस्ती, ये अलामत है कि आपके साथ मेरी दोस्ती नहीं है। हकीकतन आपके साथ भी मेरी दुश्मनी है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब मोहब्बत का दावा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से भी मोहब्बत होगी। जिनको सहाबा से मोहब्बत है उनके साथ भी हमारी मोहब्बत और दोस्ती होगी। लेकिन जो सहाबा के दुश्मन हैं वो पैगंबर के दोस्त कभी नहीं हो सकते। जो सहाबा के दुश्मन हैं वो पैगंबर के दोस्त, और जो सहाबा के दुश्मन है पैगंबर के दोस्त नहीं, वो हमारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? इसलिए वो हमारे भी दुश्मन है। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ करता है। यह भी एक जुमला मशहूर है कि दुश्मन का दुश्मन, एक आदमी आपका दुश्मन है, दूसरा आदमी उसका दुश्मन है, तो ऑटोमेटिक आपके दिल के अंदर उसके साथ एक मोहब्बत का सिलसिला होगा, हमदर्दी होगी। अच्छा है, मेरे दुश्मन को तो ठिकाने लगाएगा ना। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपनी दोस्तियां और अपनी मोहब्बतें ये जरा सोच करके करें कि मैंने किससे दोस्ती करनी है और किससे दुश्मनी करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने दोस्त के दुश्मनों से दोस्ती कर लें और दोस्त के दोस्तों से क्या कर लें? नफरत कर लें। ऐसा ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ और अमल की तौफीक नसीब फरमाए।